तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 5 बेस्ट इंडिकेटर जिसको यूज करने से आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ईजी हो जाएगी। और इसके साथ अगर आप प्राइस एक्शन का यूज करोगे तो फिर तो लॉस होने के चांस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। प्राइस एक्शन पे कैसे ट्रेड लेते हैं उसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको भी चेक कर सकते हो। आज वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंडिकेटर है सिंपल मूविंग एवरेज। अब इसको आप लगाओगे तो आपके पास कुछ ऐसी लाइन आ रही होगी। लाइन क्या है? ये कॉइन की एवरेज है। अब यहाँ पे ये 9 पीरियड, इसको हम कर देंगे 50 पीरियड, इसकी लेंथ 50 पीरियड हो जाएगी। अब जितनी भी 50 कैंडल थी पिछली, वो एक पूरी एवरेज यहाँ पे आ रही है। 50 कैंडल की एवरेज आपको यहाँ पे दिख रही है। अब इसको हम 2 बार लगाएंगे। अब दूसरे वाले को हम कर देंगे 200 पीरियड, जो आपको मैं लगा के एक बार दिखाता हूँ। 1 मिनट को हटाएं। ये 50 पीरियड है और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है 200 पीरियड। अब इसको हम 200 पीरियड करने का इसके साथ साथ हम एक और चीज़ करेंगे। जो 50 पीरियड वाली है उसको हम ग्रीन करेंगे और 200 वाली को हम रेड कर देते हैं। अब ये देखते हैं इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेते हैं, इस पर सिग्नल कैसे बनता है। अब जब भी 50 पीरियड 200 पीरियड को ऊपर की तरफ काटेगी तो फिर इसका मानना है कि अब प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, अच्छा खासा ऊपर गई है। और जब भी 200 पीरियड को नीचे की तरफ काटेगी कि अब 50 पीरियड 200 के नीचे जाएगी तो फिर मानना है कि प्राइस अब जो बेयर ट्रेंड में आ चुकी है। अब यहाँ पे प्राइस गिरेगी और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि बहुत अच्छा खासा यहाँ पे फॉल हमें दिखा है। अब ये जो इंडिकेटर है ये थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर है, तो इसमें सिग्नल बहुत देर से मिलेगा, तो इसलिए आपको इसके साथ प्राइस एक्शन का भी यूज़ करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन को कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप दोनों सारी चीज़ों को मिला के यूज़ करोगे जब भी कुछ बनेगा, वरना ऐसे कुछ भी यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट इंडिकेटर है पैराबोलिक एसएआर। अब यहाँ पे सर्च करोगे पैराबोलिक एसएआर तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। अब जैसे आप इसको चार्ट पे लगाओगे तो आपके पास कुछ ऐसे डॉट्स आ रहे होंगे। अब इस डॉट का मतलब क्या है? जब भी प्राइस के नीचे ये डॉट्स होंगे तो हम मानेंगे कि ट्रेंड इस वक्त बुलिश है, और जब भी डॉट्स प्राइस के ऊपर होंगे तो जब उसका मतलब है प्राइस एक डाउन ट्रेंड में। सिंपली ये इंडिकेटर हमें ये बताता है कि कॉइन का अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, बुलिश है बेरिश है। तो इजीली हमें यहाँ पे सेल और बाय के सिग्नल मिल जाते हैं। लेकिन इसके साथ आपको प्राइस एक्शन जरूर यूज़ करना है। जब तक प्राइस एक्शन का यूज़ नहीं करोगे तो इतने एक्यूरेट नहीं होता है कोई भी इंडिकेटर, जब तक प्राइस एक्शन आप इस्तेमाल नहीं करोगे। जो नेक्स्ट इंडिकेटर इसको कहते हैं EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये सिंपल मूविंग एवरेज जैसा ही है, लेकिन इस पर थोड़ा डिफरेंस है। उसके अंदर हम पहली कैंडल और लास्ट कैंडल को इक्वल इंपॉर्टेंट देते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लास्ट कैंडल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से इसको एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है। अब ये दोनों सेम ही, आपको अगर मैं वो भी दिखाऊँ, ये 50 पीरियड है और आपको मैं सिंपल मूविंग एवरेज भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी रेड वाली सिंपल मूविंग एवरेज है 15 पीरियड की। अब इसको हटा के मैं आपको ये दिखाऊँ, यहाँ पे ज़्यादातर हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही एक्यूरेट दिख रही है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे लेनी वो बताता हूँ। जब भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जाएगी, 50 पीरियड के ऊपर प्राइस जाएगी, तो मानना है कि अब प्राइस बेरिश हो चुकी है। और जब भी प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आएगी, 50 पीरियड के नीचे आएगी, तो फिर मानना है कि अब प्राइस बेरिश हो चुकी है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड प्लान कर सकते हैं। अब बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम को हम यूज़ करते हैं कंफर्मेशन के लिए। जैसे हम देखें तो जब वॉल्यूम बढ़ा है, जब भी प्राइस बढ़ती है, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा और प्राइस बढ़ रही है तो वो फेक सिग्नल ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम अवॉइड करेंगे। हम यहाँ पे प्राइस बढ़ी है तो वॉल्यूम बढ़ा है, प्राइस गिरी है तो भी वॉल्यूम बढ़ा है। एक बार मैं आपको आगे जाके क्लियर करता हूँ कि प्राइस बढ़ी है जब भी वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस गिर रही है जब भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, अगर हमें बड़ी रैली मिस ना करनी है तो हम वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब यहाँ पे रैली आ सकती है, प्राइस में पंप आ सकता है या डंप आ सकता है। यहाँ पे प्राइस बढ़ी है तो वॉल्यूम भी बढ़ा है, वहाँ पे देखें तो प्राइस गिरी है तो वॉल्यूम भी गिरा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम कब बढ़ रहा है कब गिर रहा है? तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स में हमें को आपको टिक कर लेना है। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम की एवरेज लगा लोगे। जैसे आप वॉल्यूम की एवरेज लगाओगे तो आपको दिखेगा जब वॉल्यूम अपनी एवरेज से ऊपर जा रहा है तो हमें यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है, जो भी करना है। और जब भी ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो जब प्राइस बढ़ेगी, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगी भी। ये नहीं है कि जब वॉल्यूम प्राइस बढ़ रही है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्राइस गिर रही है तो वॉल्यूम गिरेगा। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि वॉल्यूम बढ़ेगा जब भी, जब प्राइस गिरेगी, जब बढ़ेगी तो जब भी प्राइस बढ़ेगी, तो जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा। और अब यही होता है कंफर्मेशन के लिए। अब किसी भी फेक आउट से बचने के लिए जब भी कोई ब्रेक पैटर्न बन रहा है तो हमें पहले वॉल्यूम देखना है। जब वॉल्यूम अपनी एवरेज से ज़्यादा है तो वो कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकती है, पैटर्न वर्क करेगा, एक्यूरेट है। अगर वॉल्यूम नहीं है, ब्रेकआउट आ रहा है, तो हमें अवॉइड करना है, भले जितने भी पॉइंट आपसे मिस हो जाए तो लॉस से बेहतर है। ये तो कुछ बेस्ट इंडिकेटर जो आपको समझाए हैं मैंने। और साथ ही कहूँगा फ्री में पैसा बनाना चाहते हो तो फ्री का टेलीग्राम चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं यूट्यूब पर 10 बजे डेली लाइव आता हूँ, मंडे टू फ्राइडे, उसको भी आप आके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी हम लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो और लाइफ में। गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।